Hello बच्चों, let's see this question. The question says in the potentiometer circuit shown in the figure, the balancing length AJ is equal to 60 cm when switch S is open. When switch S is closed and the value of resistance is equal to 5 ohm, the balancing length AJ dash is equal to 50 cm. The internal resistance of the cell C is. Key concept of the question is, first key concept of the question is construction of potentiometer, and second key concept of the question is by applying KVL. इन दोनों की कॉन्सेप्ट की हेल्प से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप चाहो तो इसे ग्रेडियंट वाले मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, अगर पोटेंशियोमीटर का आपको कोई फॉर्मूला याद है तो उसे भी कर सकते हो, नहीं तो सिंपल बेसिक मेथड केवीएल लगा के हम लोग सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन में दिया गया है, स्टार्टिंग में आप देखो AJ इक्वल टू 60 सेंटीमीटर है, कब? जब स्विच S को ओपन रखा जा रहा है, यानी बैलेंसिंग लेंथ ये वाला 60 सेंटीमीटर है, यानी AJ अगर मैं बनाऊं तो ये वाला 60 सेंटीमीटर बैलेंसिंग लेंथ, और ये कब है? जब ये स्विच S जो है ये ओपन है। तो मैं सिर्फ अभी ओपन का कंडीशन ले रहा हूँ। अब ये स्विच ओपन है मतलब यहाँ से आप देखो ये वाला जो रेसिस्टेंस है ये वाला, इससे कोई करंट पास नहीं हो रहा होगा। तो क्या हो रहा होगा, मतलब इस लूप में कोई करंट नहीं बन रहा होगा। तो आप देखो अगर मैं इससे सपोज कुछ भी P पॉइंट मान लेता हूँ, अगर आप P और C का पोटेंशियल डिफरेंस देखो, ये पॉइंट P और पॉइंट C का पोटेंशियल डिफरेंस वही होगा ना जो पॉइंट A और पॉइंट J का होगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि यहाँ पे आप देखो ये गैल्वेनोमीटर से कोई करंट पास नहीं हो रहा, जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ से लेकर पॉइंट P और C का पोटेंशियल डिफरेंस वही होगा जो पॉइंट A और J के बीच का पोटेंशियल ड्रॉप होगा पोटेंशियोमीटर वायर में, तभी तो यहाँ पे कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं हो रहा है। और एक और बात, इस बैटरी में इंटरनल रेजिस्टेंस आपको दिख नहीं रहा, पर ऐसे एक इंटरनल रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इसमें एक EMF और एक इंटरनल रेजिस्टेंस है। क्योंकि P और C के बीच में कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा है, इसका मतलब है कि ये इंटरनल रेजिस्टेंस से भी कोई करंट पास नहीं हो रहा होगा। तो A और J का जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो उतना ही होगा जितना इस बैटरी का EMF है। ये बात आपको ध्यान देना चाहिए। तो सपोज मैं मान लेता हूँ इस बैटरी का EMF E है, हमें कुछ पता नहीं है तो हम लोग ये मान लेते हैं अपने मन से। तो एक्चुअल में आप बोल सकते हो कि V A और J, यानी इस वाले A पॉइंट और इस वाले J पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो कितना होगा? इस EMF वाले बैटरी के बराबर होगा, मतलब E वैल्यू के बराबर होगा जितना इसका EMF होगा। इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा क्योंकि करंट फ्लो नहीं हो रहा है। गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, इसका मतलब है कि इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा होगा। तो हमें यहाँ से पता चल गया कि इस बैटरी का जो EMF है वो E है। यहाँ से हमें ये पता चल गया कि अगर पोटेंशियोमीटर वायर का लेंथ 60 सेंटीमीटर है तो हमें पोटेंशियल ड्रॉप मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? E के बराबर मिल रहा है जितना सेल है। और आपको पता होगा कि जो पोटेंशियोमीटर वायर होता है उसमें पर यूनिट लेंथ पोटेंशियल बराबर होता है, यानी आप कह सकते हो कि अगर 100 सेंटीमीटर सपोज वायर का कुछ पोटेंशियल है तो 10 सेंटीमीटर वायर का पोटेंशियल उसका 10 टाइम कम होगा, तो पर यूनिट लेंथ पोटेंशियल बराबर होता है। तो यहाँ से हमें एक बात पता चला कि L लेंथ जो 60 सेंटीमीटर वायर है उसका पोटेंशियल ड्रॉप E है, बैटरी के बराबर ही होगा। अब हम लोग दूसरे कंडीशन पे आ जाते हैं। दूसरा कंडीशन में दिया गया है कि अगर R इक्वल टू 5 ओम का रेसिस्टेंस ऐसे कनेक्ट किया गया है तो और स्विच क्लोज कर दिया गया है, तो हमें पता करना है AJ डैश भी 50 सेंटीमीटर है, तो हमें पता करना है इंटरनल रेसिस्टेंस कितना होगा। और दूसरा कंडीशन में ये कहा गया है कि इसी सर्किट में ये वाला एक पाथ अलग से ऐड कर दिया गया है, मतलब R इसको रेसिस्टेंस 5 है, ये वाला रेसिस्टेंस का वैल्यू अगर 5 ओम है तो बैलेंसिंग लेंथ जो है AJ डैश वो 50 हो जा रहा है 60 से, तो हमें पता करना है इंटरनल रेसिस्टेंस उस सेल का कितना होगा। तो मैं नेक्स्ट पेज में ले रहा हूँ इसी डायग्राम को। अब इस कंडीशन में कहा गया है ये रेसिस्टेंस का वैल्यू देखो क्वेश्चन में दिया गया 5 ओम है, और यहाँ पे जो स्विच है इसे अब क्लोज कर दिया गया है, यानी अब इधर से भी करंट फ्लो होगा। तो जो नल पॉइंट आ रहा है अब AJ आ रहा है, ये वाला नल पॉइंट आ रहा है J डैश, यानी एक्चुअल में अब ये नल पॉइंट कितना, पहले 60 था अब ये 50 हो गया है। तो एक और बात यहाँ से आप दे सकते हो कि अब नल पॉइंट यहाँ आ रहा है, इसका मतलब है कि ये A पॉइंट है और ये J डैश पॉइंट है। तो क्या हम लोग V A J डैश निकाल सकते हैं, यानी A और J डैश के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस? क्योंकि हम लोग V A J निकाल चुके हैं E, तो आप यहाँ से देखो निकाल सकते हो। हमें पता है V A J कितना है, ये है E।
तो वी ए जे डैश कैसे निकालेंगे, आप सिंपल यूनिटरी मेथड अप्लाई कर सकते हो। ऐसा इसलिए कि 60 सेंटीमीटर वायर का जो पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है वो ई आ रहा है, तो 1 सेंटीमीटर वायर का जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा ई बाई 60। और 50 सेंटीमीटर वायर का जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा, क्योंकि जे डैश 50 है ए जे डैश, तो ये हो जाएगा यूनिटरी मेथड से ई बाई 60 इंटू 50। तो यहाँ से आप कर सकते हो 0 to 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्चुअल में 5 ई बाई 6। तो आपको ये पता चल गया कि जो 50 सेंटीमीटर का जो अब वायर बचा है उसका पोटेंशियल ड्रॉप 5 ई बाई 6 है। इसका मतलब है कि यहाँ से लेकर, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच का पोटेंशियल ड्रॉप 5 ई बाई 6 हो गया है। अब हमारा काम है, ये जो ईएमएफ हम लोग निकाले थे, ये कितना निकाले थे, इसका वैल्यू ई है। अब इसी के साथ एक इंटरनल रेसिस्टेंस लगा है, बस हमें ये वैल्यू फाइंड करना है। तो एक और बात आप देखो, ये एक लूप बन रहा है तो हम लोग इसमें करंट भी फाइंड कर सकते हैं। ये करंट एक्चुअल में कितना होगा, अगर मैं इसे आई बोलूँ तो ये जो लूप बन रहा है इसमें करंट का वैल्यू आप डायरेक्ट ओम्स लॉ लगा के निकाल सकते हो, V इक्वल टू आई आर, तो I इक्वल टू V अपॉन आर, और V की जगह ये बैटरी है, ये E, और रेसिस्टेंस की जगह आप देखोगे एक रेसिस्टेंस ये वाला इंटरनल है, जिसे आप R मान लो, और एक ये 5 ओम है, तो ये दोनों सीरीज में है, तो आप इसे क्या लिख सकते हो, R प्लस 5। तो हमें पता चल गया कि ये इसमें जो करंट फ्लो हो रहा होगा, इसमें जो करंट फ्लो हो रहा होगा I, ये I, वो कितना हो जा रहा होगा, E बाई R प्लस 5। तो हमारा अब काम है कि इसे मैं फिर से मान लेता हूँ P पॉइंट और इसे मान लेता हूँ Q पॉइंट। तो आप खुद सोच सकते हो कि V P Q का जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगा, तो V A J डैश के बराबर होगा, और A J डैश का पोटेंशियल हम लोग निकाल चुके हैं 5 E बाई 6। आप चाहो तो इसे यहाँ पे लिख भी सकते हो 5 E बाई 6 यहाँ से। इसके बाद बस हमें KVL लगा देना, आंसर हमारा आ जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं KVL लगाना स्टार्ट करूँ तो VP को मैं लिख रहा हूँ VP, और उसके बाद रेसिस्टेंस को मैं क्रॉस कर रहा हूँ, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस आई आर, उधर जाऊंगा तो प्लस आई आर, तो ये प्लस आई की जगह क्या लिखूंगा, E बाई आर प्लस 5। ये आई और आर की जगह लिखेंगे सिर्फ इंटरनल रेसिस्टेंस। फिर बैटरी आ रहा है यहाँ पे, तो EM बैटरी का EMF, ये प्लस से माइनस जा रहे हैं तो माइनस ई इज इक्वल टू, हम लोग कहाँ पहुँच गए, Q पे, तो VQ। तो आप यहाँ से देखोगे VP और इधर Q आएगा, तो VPQ इक्वल टू हो जाएगा E माइनस, और ER को आप क्या लिख सकते हो, ER डिवाइडेड बाई R प्लस 5। इसे आप ऐसा लिख सकते हो, आप चाहो तो E कॉमन भी ले सकते हो। अब आप देखो इसी VPQ का जो वैल्यू है ये किसके बराबर होगा, तो ये 5 E बाई 6 के बराबर होगा, क्योंकि यही VAJ डैश के बराबर है। तो आप इसे लिख सकते हो 5 E बाई 6। अगर आप इसमें E का वैल्यू कट करो तो ये एक E यहाँ से चला जाएगा, ये भी चला जाएगा, E कॉमन आप लेके कर सकते हो, तो ये बच गया 1 माइनस R डिवाइडेड बाई R प्लस 5 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 5 बाई 6। अगर आप इसे उधर ले जाके माइनस करो तो इसे आप लिख सकते हो R डिवाइडेड बाई R प्लस 5 इज इक्वल टू 1 माइनस 5 बाई 6। तो ये हो जाएगा एक्चुअल में 1 बाई 6। अगर आप इसे चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, मैं दूसरे पेज में ले रहा हूँ। तो यहाँ से हमें मिला है R डिवाइडेड बाई R प्लस 5 इज इक्वल टू 1 बाई 6। यही वैल्यू हमें यहाँ से मिला, ये वाला R डिवाइडेड बाई R प्लस 5 इज इक्वल टू 1 बाई 6। अगर आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो ये 6R इज इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई R प्लस 5 हो जाएगा, एक R अगर इधर आके घटेगा तो ये 5R इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो यहाँ से बैटरी का जो इंटरनल रेसिस्टेंस वो किसके बराबर हो जाएगा, 1 ओम के बराबर हो जाएगा। सो द फाइनल आंसर इज 1 ओम। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.